हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद होने वाले कुछ चेंजेस जो आपकी बॉडी में आपको तुरंत एक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि कॉमन है। आपको अगर ऐसा होता है तो डरने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ 5 to 6 जो चीज़ें हैं मैंने फेस की थी, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जब आपकी डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल हो या फिर सर्जरी हुई हो, तो उसके बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ करके आई होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको फिजिकली चीज़ें जो है वो फेस करनी होती हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है, मोस्टली सबको होती हैं। हो सकता है इनमें से एक आध चीज़ आपको फेस करनी पड़े, हो सकता है सारी चीज़ें फेस करनी पड़े। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको इतना हुआ उसको ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, प्लस आपकी सहन शक्ति कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। कई लोगों को थोड़ा बहुत पेन होता है तो उतना फील नहीं होता, कई लोगों को हल्का सा पेन हो जाए तो बहुत बड़ा फील होता है। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को एक्सपेक्ट आप क्या कर सकते हो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे जो मेरे दिमाग में आती है वो है, अगर आपके स्टिचेस हैं वजाइनल हो या फिर स्टमक वाले स्टिचेज हो, तो सबसे पहले आपको पेन वहाँ, मतलब वो जो बॉडी पेन होता है स्टिचेस, जब आप के स्टिचेस का जो होश में आप आते हो तब उसके बाद वो जो पेन आपको फील करना पड़ता है वो थोड़ा सा मतलब पेनफुल होता है। उसको भी आपको बियर करना पड़ता है। बहुत एक्सट्रीम वैसा नहीं होता है, बट फिर भी नॉर्मल पेन से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस पेन होता है। तो वो एक पेन आपको महसूस होता है और वो थोड़े टाइम तक चलता रहता है। धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। डॉक्टर्स आपको पेन किलर्स भी देते हैं, बट वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर विद इन अ वीक आपका वो पेन एकदम चला जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बट हाँ, आपको ऐसा फील करना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ब्रेस्ट पेन या सोर ब्रेस्ट की प्रॉब्लम। क्योंकि आपकी जो ब्रेस्ट है वो मिल्क के लिए प्रिपेयर हुई है और उसमें मिल्क भी आ रहा है, हैवी हो जाती है, और साथ में बच्चों को आप उतना दे नहीं पाते हो, बच्चा उतना फीड नहीं कर पाता है। तो ब्रेस्ट पेन बहुत पेनफुल, मेरे लिए तो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहा था जस्ट आफ्टर माई डिलीवरी। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ, आपको लम्प्स की, ब्रेस्ट पेन की, ब्रेस्ट सोरनेस की, हैवी ब्रेस्ट, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, क्योंकि सबका मिल्क प्रोडक्शन अलग अलग होता है, बट ऑलमोस्ट सबको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो इससे कैसे आप डील कर सकते हो, इसके ऊपर 2-3 सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उस पर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये स्पेसिफिक टॉपिक पर भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। तो एनीवेज आप वो वीडियोस चेक कर लेना। बट सोर ब्रेस्ट की प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से, केयर से अगर आप डील करोगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। थर्ड चीज़ जो है वो है आपका जो वेजाइनल एरिया है, वहाँ पर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वहाँ पर आपको सोरनेस, दर्द, पेन, हल्का फुल्का इस टाइप का वहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब तक वहाँ का स्टिचेस वगैरह नहीं हट जाते हैं। बट इन जनरल भी आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट वहाँ हो सकता है। नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर जलन या ऐसा कुछ होता है तो फिर मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, ये होता है। एंड उसके बाद एब्डोमिनल पेन, जो आपका बेबी वहाँ से निकला है तो उसके बाद वहाँ पर आपको क्रैम्प्स, पेन वगैरह कुछ इस टाइप का फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर को विजिट कर लेना। हल्का फुल्का हो रहा है तो ये नॉर्मल है। धीरे धीरे आपके स्टिचेस वहाँ पर लगे हैं या वहाँ से इतना कुछ प्रोसेस हुई है वहाँ पर, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन भी लोगों को होते रहते हैं। थोड़े ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए और कंटिन्यूस नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ब्लीडिंग होगी, जो कि जस्ट आफ्टर जैसे आप डिलीवरी देते हो उसके बाद अराउंड 10 दिन तक या 1 वीक तक आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि आपका यूट्रस क्लीन हो रहा होता है। तो एक अलग टाइप की ब्लीडिंग होती है, रेगुलर पीरियड जैसी ब्लीडिंग नहीं होती है। तो वो आपको, उसको भी हम वेजाइनल डिस्चार्ज ही बोलते हैं बेसिकली। तो वो ब्लीडिंग आपको फेस करनी होती है 7 to 10 डेज। स्टार्टिंग में हैवी रहता है एंड देन फिर वो आपका 4-5 हफ्ते तक, 6 हफ्ते तक भी जा सकता है। तो वो लाइट धीरे धीरे जो है वो लाइट होते जाता है एंड देन फिर स्टॉप होता है। फिर कुछ टाइम के बाद आपको रेगुलर पीरियड्स वगैरह आते हैं, वो फर्दर है। बट हाँ, जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपको ब्लीडिंग जो है वो 2-3 महीने तक आपको फील करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी हैवी होती है, तब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप उस पर मैटरनिटी पैड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो कि आप कैसे उन सब प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। वो जो पीरियड है 7 डेज़ का, उसको आप कैसे स्मूथ बना सकते हो। तो ये आपको मतलब ये तो कंपलसरी है सबको, ये चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो। किसी को ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी को थोड़ी कम होती है, बट ये ब्लीडिंग सबको होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक होती है। तो ये तो मतलब है ही। एंड देन फिर उसके बाद वेट लॉस तुरंत आपको होता ही होता है।
फिर भले ही आप वेट लॉस जो है वो गेन, मतलब वेट जो है वो गेन कर लो जितना भी आपने लूज़ किया है, बट स्टार्टिंग में जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपका बेबी का जो वेट है वो चला जाता है, थोड़ा बहुत यूट्रस क्लीन होता है तो उसका वेट भी कम हो जाता है। तो आपको करीब नहीं कुछ तो 4-5 kg का वेट लॉस जो है वो इंस्टेंट हो जाता है उसी वक्त जब आप बेबी डिलीवर करते हो। दैन उसके बाद रहता है, देन फिर धीरे धीरे आप जब सब चीज़ें खाते पीते हो तो वापस से वेट गेन होता है, हो ही जाता है वो। तो इसलिए वेट लॉस हो आप देखो तो ऐसा खुश मत हो जाना कि चलो इतना वेट तो अभी लॉस हो गया, बस अपने को थोड़ा बहुत ही लॉस करना है। मेरे साथ तो ऐसे हुआ था कि जब मैंने वेट मेजर किया मैंने कहा अरे वाह 4-5 kg कम हो गया, अरे वाह अब तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बट विद इन अ मंथ मैंने उससे ज़्यादा वापस से गेन कर लिया था। एनीवेज आपको वेट लॉस उस टाइम पर होगा आफ्टर डिलीवरी। एंड उसके अलावा आफ्टर डिलीवरी आपको ये शोल्डर पेन, बैक पेन, ये भी बहुत मोस्टली लोगों तो मैंने सुना है, किसी को नेक पेन होता है, किसी को शोल्डर पेन, किसी को बैक पेन होता ही रहता है, और वो मोस्टली पॉस्चर की वजह से होता है और अंडर रेस्ट होने की वजह से होता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो कि जब मुझे हुई थी तो मैं काफ़ी टेंस्ड हो गई थी कि पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल हो तब ऐसा होगा, किसी के भी साथ ऐसा हो जाता है। तो उसमें फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो वो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी रिसेंटली ही बनाया था, तो आप वो चेक कर सकते हो कि आपको कमर दर्द या शोल्डर या नेक पेन होता है तो उससे आप कैसे थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उससे डील कर सकते हो। जो मैंने पर्सनल अपनी चीज़ें थी वो शेयर की है, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करना। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपकी स्वेलिंग। अगर आपको प्रेगनेंसी में स्वेलिंग वगैरह हुई है, लोगों को पैरों में या कहीं पर भी आपको इस तरीके की स्वेलिंग हुई है तो वो धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे जाती है, तो वो चीज़ आपकी रहेगी, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके वो अपने आप ही चली जाएगी। तो थोड़ा बहुत बॉडी एक या फिर स्वेलिंग वगैरह आपको फेस करनी पड़ सकती है, और सबको करनी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिसको रही है प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। वो धीरे धीरे करके वो रिडक्शन हो जाता है इन सब चीज़ों में। एंड उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके हेयर एंड स्किन से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आफ्टर डिलीवरी बाल झड़ने लग गए हैं, तो बाल झड़ना और आपकी स्किन जो है उसमें भी चेंजेस आप महसूस कर सकते हो। कि मतलब बाल तो झड़ते ही झड़ते, क्योंकि आपकी जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ऐसा होता है कि हार्मोन्स कुछ ऐसे रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से आपके बालों की और स्किन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बाल बहुत ज़्यादा ग्रो भी हो रहे होते हैं, तो मतलब अच्छे थिक और घने बाल हो जाते हैं। तो वो जितना भी इकट्ठा हुआ होता है ना नॉर्मल से ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा हेयर फॉल क्यों होने लगा। जो एक्स्ट्रा बाल थे या एक्स्ट्रा जो भी कुछ था वो वापस से जा रहा है, आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है। आप ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे एकदम आपके बाल चले ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा बाल आए थे वो सिर्फ जा रहे हैं आपको छोड़कर, तो आप सैड मत होइए। जो आपके अपने हैं वो आपके साथ ही रहेंगे। आप कुछ 1-2 चीज़ें उसमें कर सकते हो, बाकी तो धीरे धीरे अपने आप ये सॉल्व हो ही जाती है प्रॉब्लम ग्रेजुअली। बट फिर भी उस वक्त उस मोमेंट पे जब आप टेंशन में होते कि यार इतने बाल झड़ रहे हैं क्या करें, तो उस पर आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग इस टाइप के ऑलरेडी टॉपिक्स इतने सारे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस कि मेरा जब हो रहा था तो मैंने क्या चीज़ ऐसे की जिससे मुझे हेल्प मिली। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी कुछ महीनों के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, 3, 4, 5, 6 महीने तक भी लग सकता है। बट मीनवाइल अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने सारे टिप्स अपने जो पर्सनल है वो शेयर किए हुए हैं। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो आपको आफ्टर डिलीवरी फेस करनी पड़ती हैं, और आपको घबराहट भी होती है, टेंशन, डर भी लगता है, बट डरने की भी ज़रूरत नहीं, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा होता है, और धीरे धीरे चीज़ें जो है 2-3 महीने में ट्रैक पे आ जाती है, आप एकदम नॉर्मल फील करने लगते हो। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो सोरनेस हो, तो फिर आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर डिस्कस कर लें, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन डॉक्टर के पास से ले सकें। सो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और इस टाइप के प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर डायरेक्ट कॉन्वर्जेसन। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।